हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और इसमें मैं बेल्ट भी लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये ब्लाउज का पीस है मेरे पास। इसी पे हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो पहले मैं इसको साइड कर देती हूँ और ये मेरा अस्तर है। सबसे पहले मैं अस्तर पर मार्किंग करके उसकी कटिंग करूँगी और उसके बाद जो ब्लाउज का पीस है हमारा उसको कट करूँगी। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से फोल्ड किया है मैंने अस्तर को लंबाई की तरफ से। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट साथ में ही कट करूँगी मैं अस्तर पर। ये देखिए, अच्छे से प्रेस कर लिया है मैंने हाथ से और ये लंबाई की तरफ से फोल्ड किया है और ये मैं लंबाई का मेजरमेंट ले रही हूँ। इसकी टोटल लेंथ 15 ले रही हूँ मैं और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। इसमें मेरी रेडी लेंथ रहेगी 13 इंच। तो और देखिए, चौड़ाई की तरफ से है 12 इंच। तो सबसे पहले मैं शोल्डर का नाप लूँगी। तो ये मीडियम साइज़ के लिए ही ब्लाउज की मार्किंग कर रही हूँ मैं। ये देखिए, ये लंबाई के लिए निशान लगा लिया है मैंने 15 इंच पर। और ये जो मेरे शोल्डर का मार्क है ये मैं 6 इंच पर लगा रही हूँ। ये देखिए, 6 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने ये। और जो मेरी आर्म होल है वो भी मैं शोल्डर के बराबर ले रही हूँ। यहाँ पे 6 इंच, आप चाहें तो 6.5 भी कर सकते हैं, लेकिन ये 6 इंच पर ही सफिशिएंट रहता है मीडियम साइज़ के लिए। और यहाँ से देखिए, जितनी भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है, चेस्ट की जो फिटिंग है आपकी, उतना ले लीजिए आप और इसमें 2 इंच प्लस कर दीजिए मार्जिन के लिए। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं लगभग 11 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ये 32 साइज़ के लिए बना रही हूँ मैं और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने इसमें। और देखिए, ये मैं जो आर्म होल की शेप दे रही हूँ वो फ्रंट के लिए 1.5 इंच पर और बैक के लिए 2 इंच पर मार्क किया है मैंने। और यहाँ से आपकी जितनी भी पेट की फिटिंग होती है उतना ले लीजिए और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर दीजिए मार्जिन के लिए। तो यहाँ से भी मैंने लगभग 10 इंच पर मार्क किया है और इसको नीचे वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये मार्किंग हो गई है मेरी ब्लाउज की। अब हमें इस पर जो हमें 4 टक्स के निशान लगाने होते हैं वो लगाऊंगी मैं, और जो हमारी बेल्ट होती है फ्रंट पार्ट में उसकी मार्किंग करूंगी। तो ये यहाँ से हमारी फिटिंग का निशान था और उधर जो एक्स्ट्रा है वो हमें जो मार्जिन के लिए फैब्रिक चाहिए होता है वो था। अब देखिए, ये नेक के लिए मार्किंग कर रही हूँ मैं फ्रंट पार्ट के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। तो मैंने इसकी जो चौड़ाई ली थी वो करीब 3.25 इंच ली थी और इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच ली है। और इसको राउंड शेप में यहाँ से ड्रॉ कर दूँगी मैं। तो फ्रंट पार्ट का जो नेक होता है वो करीब इतना ही होता है हमारा ज़्यादातर ब्लाउजों में। अब देखिए, यहाँ से मैं मार्क करूँगी जो हमने नेक की मार्किंग की है उसके नीचे से जो हमें यहाँ पर टक्स लगानी होती है उसके लिए। और ये 1/2 इंच मैंने इधर एक्स्ट्रा छोड़ा है क्योंकि मैं इसमें फ्रंट में हुक्स लगाऊंगी, तो ये हमारा 1/2 इंच सिलाई में दब जाता है। तो ये 1/2 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने नीचे तक। और देखिए, ये अब मैं बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से लिया है मैंने
3 या 3.5 इंच पर मार्क किया है। जो मैं बेल्ट कट करूँगी उसके लिए ये 3.5 इंच पर मार्क किया है मैंने, और इधर से 2.5 इंच पर, क्योंकि हमारी ये जो बेल्ट की कटिंग होती है वो थोड़े तिरछे में होती है। तो देखिए बेल्ट की मार्किंग कर ली है मैंने ये। अब ये मार्क कर रही हूँ मैं टक्स के लिए, जो हमारी प्लेट से डलती हैं उसके लिए। इसको हमें कट नहीं करना होता है, बस ऐसे ही इसको प्लेट्स डाल देनी होती हैं इसमें फ्रंट पार्ट में दोनों तरफ। तो आप इसको करीब 1.25 या 1.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं के गैप पर। ये जो हमारी 4 प्लेट्स होती हैं, देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह से ड्रॉ कर लेनी है आपको। ये देखिए ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है मेरी। ये फ्रंट पार्ट है मेरा। अब मैं इसको ऐसे ही बिल्कुल कट कर लूँगी सेम मार्किंग के ऊपर। जैसे आपने निशान लगाया है सेम उसी तरह से इसको कट कर लेना है। तो मैं ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट साथ में ही कट कर रही हूँ। अब नीचे से भी ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके मैं अलग कर दूंगी इसमें से। ये देखिए ये कटिंग हो गई है मेरी। अब ये मेरा नेक है, इसको भी मैं बिल्कुल ऐसे ही कट कर लूँगी। अब देखिए, अब ये मैंने जो मेरे ब्लाउज का पीस था, तो अस्तर को सेम इसके ऊपर ऐसे ही रख के मैन फैब्रिक की भी कटिंग कर लूँगी मैं। तो देखिए वो कटिंग हो चुकी है मेरी। अब ये मैं इसमें कट करूँगी स्लीव्स। तो स्लीव्स में भी अस्तर लगाऊंगी मैं। तो देखिए जितना भी आपका आर्म होल था उसको मेजर कर लीजिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये स्लीव्स कट करनी है। तो वहाँ से लिया था मैंने 10 इंच पर, और आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 8 इंच ले रही हूँ बाजू की लंबाई। और देखिए यहाँ से हमें जो डाउन करना होता है, पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये। बाद में मैं स्लीव्स कट करूँगी। अब देखिए इसमें से मैं स्लीव्स कट करूँगी। ये अस्तर है, और देखिए इसकी लंबाई मैंने करीब 8 इंच ली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है। अब देखिए यहाँ से जो हमें डाउन करना होता है वो मैंने 3 इंच पर मार्क किया है। 3 इंच पर मैं डाउन करूँगी इसको। ये देखिए अब हमें स्लीव्स की शेप दे देनी है यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से। तो ये स्लीव्स की शेप दे दी है मैंने। और देखिए ये मेरी बाजू की फिटिंग है 6 इंच, और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। तो ये मैंने मार्क किया है 8 इंच पर, और इसको ऐसे नीचे तक लाइन से ड्रॉ कर देंगे। देखिए सेम इसी तरह से अब मैं इसको कट कर लूँगी। जो मार्किंग की है मैंने बिल्कुल उसी के ऊपर।
ये देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है मेरी। अब मैं दूसरी स्लीव्स की भी सेम ऐसे ही कट कर लूँगी, इसी को इसके ऊपर रख के बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने इसको भी इसके ऊपर अच्छे से बिछा लिया है ये, और बिल्कुल ऐसे ही मैं दूसरी स्लीव्स भी कट कर लूँगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है मेरी अस्तर की। अब मैं इनको मैन फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही कट कर लूँगी, इसके ऊपर रखकर दोनों स्लीव्स को। तो मेरी स्लीव्स भी कट हो जाएंगी मैन फैब्रिक पर। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं स्लीव्स को। और ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है मेरा, इसका नेक स्टिच कर लिया है मैंने। अब मैं इसको बीच में से कट करूँगी क्योंकि मुझे फ्रंट में ही इसके हुक्स लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी लंबाई का मेजरमेंट ले लेती हूँ। तो देखिए ये रेडी लेंथ मुझे 13 रखनी थी, और ये 2 इंच एक्स्ट्रा है नीचे फोल्डिंग के लिए। और ये मेरी बेल्ट है, बेल्ट की मार्किंग की हुई है मैंने यहाँ पर। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। और ये 4 टक्स हैं जो मैंने मार्किंग की थी, जो 4 प्लेट्स जो डलती है हमारे फ्रंट में। अब देखिए इसको बीच सेंटर में से पकड़ के बिल्कुल बीच में से कट करना है हमें इसको। ये इस तरह से। ये देखिए ये अच्छे से सेट कर लिया है मैंने। क्योंकि हमें इसको बिल्कुल बीच सेंटर में से कट करना होता है, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होता। और ये मेरी बेल्ट है। तो जो मार्किंग मैंने बेल्ट की थी उसी को ऊपर कट कर रही हूँ मैं इसको। और अब मैं इसको फ्रंट पे से, ये बेल्ट है, अब मैं इसको बिल्कुल बीच में से कट करूँगी बेल्ट को। और ये जो हमारा अपर पार्ट है इसको। ये कटिंग हो चुकी है मेरी कुछ इस तरह से। देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 4 टक्स की मार्किंग की है इसको हमें सेम दूसरी तरफ भी लगा लेने हैं। और इसको बिल्कुल ऐसे ही हमें
बाद में बेल्ट को इसमें जोड़ देना है। तो देखिए ये 4 टक्स जो प्लेट्स थी उसको स्टिच कर लिया है मैंने, और बेल्ट को भी जोड़ दिया है कुछ इस तरह से। तो बेल्ट को हमें बाद में जोड़ना होता है, पहले ये जो हमें प्लेट्स हैं इसको स्टिच करना होता है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आती है बेल्ट जोड़ने में। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट है मेरा, इसमें बेल्ट भी स्टिच कर ली है मैंने। अब इसमें क्या करना है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिधर भी आपको कंफर्टेबल लगे हुक और आई की पट्टी जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आई और हुक की पट्टी स्टिच कर ली है इस तरह से। और अब ये मेरा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में मैंने नेक स्टिच कर लिया है, क्योंकि मुझे इसमें सिंपल ही बनाना था। अगर मैं कुछ डिज़ाइन डालती तो आपको ज़रूर बताती, तो इसलिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है ऐसे ही, क्योंकि मुझे सिंपल ही नेक रखना था इसका बैक साइड। तो अब हमें क्या करना है, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रख के और इसके शोल्डर ऐसे स्टिच कर देने हैं। तो वो स्टिच कर लिया है मैंने। अब देखिए ये मेरी स्लीव्स हैं, स्लीव्स को मैन फैब्रिक को और अस्तर को मैंने स्टिच कर लिया है दोनों को एक साथ। अब मैं इसको ब्लाउज में स्टिच करूँगी। तो देखिए ये ब्लाउज को और जो हमारी स्लीव्स हैं उनको दोनों की अंदर की तरफ करके और यहाँ से देखिए इस तरह से रखकर इसके ऊपर बिल्कुल बीच सेंटर में से ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये स्टिच कर ली है मैंने स्लीव्स, और स्लीव्स स्टिच करने के बाद से इसमें कुछ नहीं रहता है, सिर्फ हमें फिटिंग करनी होती है। तो मैंने इसको पूरा स्टिच कर लिया है और स्लीव्स स्टिच कर दी थी, तो उसके बाद से मैंने इसको फिटिंग भी दे दी थी। तो देखिए मेरा फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। थैंक यू।